गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ हफ्सा हसन। उम्मीद करती हूँ कि आपका दिन अच्छा गुजरे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी लाइफ की जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो कुछ भी आपके साथ चल रहा है, अल्लाह ताला उसमें आसानियाँ पैदा करे। अगर आपके साथ कोई बीमारी है, कोई और मसले हैं, तो वो आपकी ज़िंदगी से दूर हो। शायद हम में से कितने सारे ऐसे हैं जो अपने एग्ज़ाम्स की टेंशन में होते हैं, बच्चे होते हैं वो एग्ज़ाम्स की टेंशन में होते हैं, रिजल्ट्स की टेंशन में होते हैं। अल्लाह करे आपके लिए वो आसानियाँ आ जाएँ। दूसरे और बहुत सारे मसले होते हैं लाइफ में। बहुत दफ़ा ऐसा ही होता है कि मॉर्निंग्स हमारी नाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है, हम डिप्रेशन में होते हैं, हम एंजाइटी में होते हैं। अब तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं। तो आई होप एंड प्रे कि ये सारे प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से ख़त्म हो। और वाकई जेन्युइनली आई एम विशिंग यू अ गुड मॉर्निंग, और आपका दिन बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरे। जो ये वीडियो देख रहा है, आपका दिन बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरे, और इस उम्मीद से स्टार्ट करें कि आज का दिन तो अच्छा गुजरेगा ही गुजरेगा। सो गुड मॉर्निंग, और गॉसिप सेशन इधर है। वेलकम बैक टू माय सीरीज़ सनशाइन ब्रेकफास्ट एंड गॉसिप्स, जिसमें सनशाइन भी हो चुकी है, ब्रेकफास्ट भी हो चुका है, और अब टाइम है हमारी गॉसिप्स की। तो आज बात कर लेते हैं कुछ थोड़ी सी पेरेंटिंग के हवाले से, और इसमें मुझे ज़रूरत क्यों पेश आई मैं ये भी बता देती हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा कि हम बच्चों को लेके गए थे एक सॉफ्ट प्ले एरिया प्लेस पर, जहाँ पर बच्चे शूज़ उतार के रैक में रखते हैं और खेलते हैं, सारा कुछ करते हैं। वो सब हमारा डन हो गया। उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि मैंने कहा बेटा आप लोग जूते पहन लीजिए। मेरी 2 बेटियाँ हैं और दोनों माशाल्लाह बड़ी हो गई हैं। मैंने उनसे कहा आप जूते पहन लीजिए, तो दोनों को थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा था शूज़ पहनने में। अब हुआ ये कि हमारे साथ एक आंटी थी जो शायद अपने बच्चे लेकर आई थी या जो भी, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने मुझे कहा बेटा आपके बच्चों को जूते पहनने में प्रॉब्लम हो रही है, आप इनको जूते पहना दीजिए, क्या हो गया इसमें। तो मैंने उनकी तरफ देखा एंड आई वाज लाइक ओके। मैंने उन्हें कुछ बोला नहीं। तो भाई हर किसी की पेरेंटिंग का स्टाइल अलग होता है। अगर उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही थी, तो एज अ मदर मैं ये चाहती हूँ कि प्रॉब्लम हो उसके बावजूद भी वो सॉर्ट आउट खुद करके अपने शूज़ खुद पहने। उनको मैं हर चीज़ में हेल्प नहीं करा सकती, ये मेरे पेरेंटिंग का तरीका है। जब मैंने कुछ नहीं कहा तो आगे से उन्होंने एक और बात ऐड करी, वो ये कि आजकल की अम्माएँ बहुत लेज़ी होती हैं, जिससे मुझे मुझे बहुत बुरी लगी उनकी ये बात कि आजकल की अम्माएँ लेज़ी नहीं होती हैं। हर किसी का तरीका अपने बच्चों को पालने का अलग अलग होता है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। और मेरा जो तरीका है वो यही है कि मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे अपना हर काम ग्रेजुअली खुद करना सीखें। मैं उनको हाथ पकड़ा के नहीं चलाना चाहती, क्योंकि जब वो बड़े हो जाएंगे तो मैं उनके साथ लाइफ लॉन्ग नहीं रहने वाली हूँ। और ये भी एक स्किल्स होती हैं जो हमें बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो एक चीज़ थी ना, इसने मुझे बड़ा शेकन अप किया है। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ तो हर कोई इस बात को बड़ी बहुत अच्छा समझता है कि किसी को भी कोई कुछ भी बोल दे। यहाँ पे एडवाइसेस बहुत ज़्यादा करने का शौक़ है लोगों को। तो ठीक है, मुझे आंटी से कोई इशू नहीं है, आंटी ने बोला, उनका दिल था जो भी। लेकिन मेरा एक अपना पेरेंटिंग स्टाइल है। आजकल की मदर्स बहुत ज़्यादा ओपिनियंस रखती हैं और उनको सब पता है, ऐसा मैं नहीं कह रही। लेकिन आजकल की मदर्स का अपना एक पेरेंटिंग स्टाइल है, अपने दिमाग से चलते हैं। मेरा भी एक पेरेंटिंग स्टाइल है। मुझे लगता है कि मैं बच्चों को हाथ पकड़ा के नहीं चलाना चाहती, और ये मेरा आज से नहीं है, ये मेरा बहुत पहले से है। जब मेरे बच्चे स्टार्ट कर रहे थे चलना, तो भी मेरा ये नहीं होता था कि मैं अपने उनका हाथ पकड़ के उनको चला रही हूँ। लाइक ठीक है, बच्चा गिरता है, बहुत तकलीफ़ होती है, कौन सी माँ को तकलीफ़ नहीं होगी, मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन गिरते हैं तो सीखते हैं और आगे ज़िंदगी में बढ़ेंगे। मैं सारी ज़िंदगी उनके साथ नहीं होने वाली। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी वैसे ही बहुत स्पॉइल पेरेंटिंग होती है। हमारे यहाँ बहुत सारी मदर्स अभी तक अपने बच्चों को हाथ से खाना खिला रही होती है, मुझे भी खिलाना पड़ता है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इतने आसानी से किसी पे कमेंट नहीं करना चाहिए। सबके सब अपने जो आसपास की मदर्स हैं अपने दिमाग से चल रही होती हैं, उनका अपना दिमाग होता है पेरेंटिंग का। मैं और अगर मेरी सिस्टर है, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, हम एक दूसरे की सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन क्योंकि दोनों अलग अलग इंसान हैं, तो उनका पेरेंटिंग स्टाइल भी अलग अलग है। उसका अपने बच्चों को पालने का तरीका अलग है, मुझे अपने बच्चों को टैकल करने का तरीका टोटली डिफरेंट है। और इस चीज़ को हमें अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। पहले वाला टाइम नहीं है कि सब एक दूसरे को डिक्टेट ही करते रहें, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसे करो। अब प्लीज़ अब इन चीज़ों से बाहर आना चाहिए हमें, कि हमें लगता है कि बस हम किसी को भी उठा के कुछ भी बोल दें। सबको पता है कि अपनी लाइफ में क्या करना है, और बहुत बुरा लग रहा होता है मदर्स को, ख़ास तौर पे मदर्स को
मुझे पता है कि जब भी ठीक है, ऐसा भी मैं ये नहीं कह रही कि कोई हमें कुछ समझाए ना, हमें सब पता है, हमें सब पता नहीं, हम समझते हैं। अगर आप कोई बात समझाते हैं, एक्सपीरियंस भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमसे बड़े हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें बहुत अच्छी बात भी बता रहे होते हैं, हमें समझ आ रही होती है वो बात, लेकिन हर जगह कमेंट करने का आपका कोई राइट नहीं होता है और हर किसी को कमेंट करने का कोई राइट नहीं होता है। तो ये था सारा सीन आज का जो मेरे साथ हुआ और इसके बारे में मुझे रेंट करना था और पेरेंटिंग के बारे में मुझे रेंट करना था, क्योंकि मुझे ये बात वाकई बहुत ज़्यादा अजीब लग रही होती है कि हर कोई हमारे यहाँ पे बस सिर्फ बोल देता है, ये नहीं सोचता कि सामने वाले को अच्छा ही समझ रहे होते हैं। और हमारे यहाँ चला आ रहा है ये बात ना, हमें ऐसा ही लगता है, हमारे बड़ों को ऐसा लगता था कि हमें कुछ नहीं पता, तो वो अब तक ऐसा ही है कि उनको लगता है कि हाँ भाई इन लोगों को तो कुछ नहीं पता है, हमने ही बताना है। तो भाई सर आंखों पे बड़ों की बात, लेकिन बड़ों को भी ये समझना चाहिए कि बच्चे भी अब पढ़ लिख गए हैं, उनको भी थोड़ी बहुत चीज़ें पता हैं उनको भी, तो उनको भी करने दें जो वो करना चाह रहे हैं। चलो मैं अपनी सारी बात को ना सम अप करती हूँ और ये बताती हूँ कि मैं ऐसा क्यों मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग गया ये बात। तो बच्चों की डेवलपमेंट में ना 2 स्किल्स होती हैं, एक होती है फाइन मोटर स्किल्स और एक होती हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं? फाइन मोटर स्किल्स वो होती हैं जिसमें आपके जो स्मॉल मसल्स हैं ना वो यूज़ हो रहे होते हैं, लाइक योर फिंगर्स। अब इसमें आ जाता है ग्रास्पिंग एन ऑब्जेक्ट। अपनी फाइन मोटर स्किल्स को यूज़ करते हैं बच्चे, और जैसे जैसे वो ग्रो होते रहते हैं, अब नर्सरी में, मॉन्टेसरी में आपने देखा है कि बहुत सारी नर्सरीज में ये काम कराए जाते हैं, बटनिंग कराई जाती है, अनबटनिंग कराई जाती है। तो ये फाइन मोटर स्किल्स में आता है, शू लेसेस बांधना, अपने शू लेसेस खोलना, दिस इज ऑल्सो कम्स इन फाइन मोटर स्किल्स। और बच्चों के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। और उसके साथ होता है आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स, जिसमें वॉकिंग, जंपिंग, सेटिंग, जो आपको नर्सरी में या केजीज में बच्चों को कराई जाती है। वो क्यों कराई जाती है? वो इसलिए कराई जाती है कि ये भी आपके बच्चे की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, ना कि जस्ट उनको पेंसिल से लिखना सिखा देना और रट्टे लगवा के बस पढ़ा देना पोएम्स और बस बच्चे पढ़ लेते हैं। तो अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, पेरेंटिंग के स्टाइल चेंज हो गए हैं। जिनको ये बात पता होती है वो घर पे भी इन चीज़ों पे फोकस कर रहे होते हैं कि बच्चों को बोल रहे होते हैं कि भाई जाके अपने जूते खुद लेकर आओ, अपने जूते खुद बांधो। और वैसे भी ऑर्गेनाइज बनाने में, इंडिपेंडेंट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जिन मदर्स को लगता है, ठीक है, मैं जब जजमेंट पे बात कर रही हूँ तो मैं क्यों किसी को ये बात बोलूँ कि भाई आपकी पेरेंटिंग गलत है या आपकी पेरेंटिंग सही नहीं है। आप ठीक है, आप अपने 9 साल के बच्चे को भी बिठा के उसके जूते खुद बांधें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से, लेकिन यू हैव नो राइट टू जज मी। और आपको अगर कोई जो भी कर रहा है, प्लीज़ अब इस चीज़ों से बाहर आ जाएं। खैर ये सारा समाप्त था आज की गॉसिप सेशंस में। और अपने आसपास के लोगों को आसपास के लोगों को खुश रहने दें और ख़ुद भी खुश रहें और एक अच्छा माहौल, एक अच्छा मुल्क बनाएं। भाई वैसे ही हमारे मुल्क में 10,000 मसले हैं, लेकिन लोग आपस में भी खुश नहीं रहते हैं, एक दूसरे को टॉन्ट कर रहे होते हैं और एक दूसरे को बातें सुना रहे होते हैं। तो ये सब ना करें, इन सब चीज़ों को अवॉइड करें, हैप्पी रहें। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।